दोस्तों आईपीएल 2026 का 25वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जी हां, दरअसल गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। परंतु दोस्तों, जैसे ही तीसरी गेंद पर एक रन लेने के बाद अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक पर आए, वे मोहम्मद सिराज के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और पारी की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कगिसो रबाड़ा को एक आसान सा कैच थमाते हुए पहले ही ओवर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही ओवर में कोलकाता के कप्तान का विकेट मिल जाने के चलते अब काफी जल्लोष करते हुए गुजरात के प्रशंसक और साथी खिलाड़ी अब मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पॉइंट की ओर कट लगाते हुए खूबसूरत चौके के साथ इस पहले ओवर का अंत कर डाला। बता दूं, मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले ओवर में कोलकाता की टीम ने 9 रन बटोरे। दोस्तों, पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए थे। ऐसे में दूसरा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से तूफानी गेंदबाज कगिसो रबाड़ा। परंतु दोस्तों, उनके स्पेल की शुरुआत काफी निराशाजनक रही और ओवर की दूसरी ही पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने उनका समाचार लिया और बेहतरीन पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। वही दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ निभा रहे रघुवंशी ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कगिसो रबाड़ा की बाहर जाती हुई गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। दोस्तों, पहली 5 गेंदों पर ही अब कोलकाता की टीम ने 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने कगिसो रबाड़ा की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, उनके बल्ले और गेंद का सही से संपर्क नहीं हुआ और अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। और दोस्तों, इसी के साथ दूसरे ही ओवर में कोलकाता को आज के महामुकाबले का एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अंगकृष रघुवंशी को एक शानदार शुरुआत तो मिली, लेकिन वे ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले के पहले 2 ओवरों में ही कोलकाता की टीम अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो शुरुआती ओवरों में ही अब गुजरात ने कोलकाता की टीम पर दबाव डाल दिया था। इस समय दोस्तों, 2 कीमती बल्लेबाज गंवाने के बाद कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन, जिनसे अब कोलकाता का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठा था। परंतु दोस्तों, इसके बाद विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से कोलकाता की टीम पर देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद मैच का तीसरा ओवर पूरी तरीके से गुजरात ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा और दोनों ही कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी में उलझाते हुए इस ओवर में महज 4 रन बटोरने का मौका दिया और इसी के साथ पावर प्ले के पहले 3 ओवरों का खेल भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पावर प्ले के पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से गुजरात की टीम का दबदबा देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने अब तक 2 विकेट भी अपने नाम किए थे और महज 25 रन बनाने का मौका अब तक कोलकाता की टीम को दिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए गुजरात की ओर से विकेट चटकाने वाले रबाड़ा
परंतु इस बार उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने आते ही उनका एक बेहतरीन चौके के साथ स्वागत कर डाला। लगने लगा अब इस ओवर को कोलकाता की टीम बड़े ओवर में तब्दील करेगी, परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद कगिसो रबाड़ा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली 4 गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका कोलकाता की टीम को नहीं दिया। इस कारण दोस्तों टिम सीफर्ट तिलमिला गए और ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर जोरदार शॉट खेलने चले गए, परंतु दोस्तों रबाड़ा की रफ्तार को वे समझ नहीं पाए और पॉइंट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें गुजरात के खिलाफ आज टिम सीफर्ट 14 गेंदों में 19 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों गुजरात की तूफानी गेंदबाजी के सामने बिखरी हुई कोलकाता की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 कीमती बल्लेबाजों को कोलकाता की टीम गंवा चुकी थी। देखा जाए तो शुरुआती ओवरों में ही अब गुजरात ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में समय दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रोवमन पॉवेल तो वही गुजरात की ओर से इसके बाद मैच का 5वां ओवर लेकर आए। फिर अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने एक बार फिर कभी अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंद में मैदान पर मौजूद कोलकाता के ढाकड़ बल्लेबाजों को काफी ज्यादा उलझा के रखा और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया और मात्र स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर कोलकाता की टीम के पास शेष था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट खेलने आवश्यक थे। परंतु दोस्तों पहले 5 ओवरों की तरह ही पावर प्ले का आखिरी ओवर भी पूरी तरीके से शांत कोलकाता की टीम के लिए साबित हुआ, जहां पर रोमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन ने गुजरात के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु वे हर बार बीट होते चले गए, जिस कारण दोस्तों इस आखिरी ओवर में भी कोलकाता की टीम 2 रन बनाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 38 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक धमाकेदार शुरुआत कोलकाता के बल्लेबाज आज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन गुजरात जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज अब देखने को मिला। पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन तरीके से हुई और पहली 4 गेंदों पर अपनी सटीक लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने मात्र 1 ही रन खर्च किया। परंतु दोस्तों 5वीं गेंद पर जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद रोवमन पॉवेल ने उठाया और फुल लेंथ की गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की ओर भेजते हुए अपनी पारी का पहला चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और लंबे अंतराल बाद इस ओवर को कोलकाता के हित में किया। बता दूं इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 रन खर्च किए। वही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा की पहली 3 गेंदों को तो रोवमन पॉवेल ने सम्मान किया और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की चौथी अशोक शर्मा की पटकी हुई गेंद को देख रोवमन पॉवेल ने अपना हाथ खोला और जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर बैक फुट पंच करते हुए इस बार चौका अपने नाम किया। बता दूं अब तक का यह सबसे बेहतरीन ओवर कोलकाता टीम के लिए साबित हुआ, जहां पर रोवमन पॉवेल ने अपने खुद के दम पर 11 रन बनाए और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसा ही कुछ अगले ओवर में मैदान पर देखने को मिला, जहां पर रोवमन पॉवेल का साथ निभा रहे कैमरन ग्रीन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए ऑफ साइड की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया और इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए कोलकाता की रन गति को आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों भले ही पावर प्ले में कोलकाता की टीम अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन रोवमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के चलते अब एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर बाउंड्री पार पहुंचाने का काम भी करते जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक खूबसूरत चौका लगाने के बाद अगले ओवर में कैमरन ग्रीन ने गुजरात की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए राशिद खान का भी समाचार लिया और ओवर की चौथी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं कैमरन ग्रीन की ओर से चौका आने के बाद रोवमन पॉवेल ने भी एक गेंद को पीछे की ओर चौके में तब्दील किया। राशिद खान का यह स्पेल का पहला ओवर काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने 2 चौके खाते हुए 11 रन खर्च किए। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल के चलते अब संभलती हुई कोलकाता की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु
परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर कोलकाता की टीम को लग गई। जी हाँ, क्योंकि मैच के 11वें ओवर में अशोक शर्मा के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर भले ही कैमरन ग्रीन ने पीछे की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, परंतु दोस्तों ओवर की छठी गेंद पर जैसे ही ढाकड़ बल्लेबाज रोवमन पॉवेल स्ट्राइक पर आए, वे अशोक शर्मा की धीमी गेंद में फंस गए और सामने की ओर गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मंझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, रोवमन पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले के बाद एक बेहतरीन चल रही साझेदारी का अंत अब गुजरात की टीम ने कर दिया था, जिस कारण अब वापस से काफी ज्यादा चिंतित कोलकाता का खेमा नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चौथा विकेट हासिल होने के चलते काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए गुजरात के खिलाड़ी नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों रोवमन पॉवेल के विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अनुकूल रॉय लग रहा था। अब विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमा खेल कोलकाता की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव कोलकाता की टीम ने खुद पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया और अगले ही ओवर में गुजरात की ओर से गेंदबाजी कर रहे करामाती गेंदबाज राशिद खान को अपने पाले में लेते हुए काफी बुरी तरह धो डाला, जहां पर पहले नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय ने कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद कैमरन ग्रीन की आंधी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने राशिद खान के खिलाफ 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे गेंद को इस बार स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। बता दूं काफी बेहतरीन यह ओवर कोलकाता के लिए साबित हुआ, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोरे और इसी के साथ कोलकाता की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और दोस्तों मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि राशिद खान की धुनाई करने के बाद अगले ओवर में कैमरन ग्रीन ने अपना रौद्र अवतार गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा को दिखाया, जहां पर उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंद सीधे जाकर कार से जा टकराई। बता दूं इस छक्के के बाद कैमरन ग्रीन यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर एक बार फिर अपने कदमों का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और महज 34 गेंदों में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं जैसे ही कैमरन ग्रीन ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी कोलकाता के खिलाड़ी और साथ ही दर्शक तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि कैमरन ग्रीन की इस घातक बल्लेबाजी के चलते बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई कोलकाता की टीम नजर आ रही थी और दोस्तों अपनी रनों की रफ्तार को और तेज करते हुए नजर आए। मैच के 14वें ओवर में एक बार फिर 50 जड़ने वाले कैमरन ग्रीन, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए राशिद खान का आते ही स्वागत किया और ओवर की पहली गेंद पर 91 मीटर का एक कड़क छक्का सीधे स्टेडियम में भेज दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों को भी चौकों में तब्दील करते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों कैमरन ग्रीन की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते अब रफ्तार के घोड़े पर सवार होती हुई कोलकाता की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि अब हर गेंद पर कभी छक्का तो कभी चौका काफी आसानी से मैदान पर देखने को मिल रहा था, जिस कारण पहली बार जहां एक तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल टेंशन में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के खेमे में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही थी। परंतु दोस्तों तभी कैमरन ग्रीन का साथ निभा रहे अनुकूल रॉय अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर जोस बटलर को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें अनुकूल रॉय 7 गेंदों में 9 रनों की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों इस विकेट के साथ ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम कोलकाता का पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब टीम को संभालने कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, परंतु दोस्तों अब उन्हें आते ही चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह एक बार फिर प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और मैच का 16वां ओवर लेकर आए रबाड़ा के खिलाफ पहली ही गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर बटलर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रिंकू सिंह आज मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों भले ही बीच के ओवरों में कैमरन ग्रीन ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के चलते कोलकाता की टीम को संभाल लिया था, परंतु लगातार अब 2 झटके लग जाने के चलते वापस से प्रेशर शिफ्ट होते हुए अब कोलकाता की टीम पर आ चुका था, क्योंकि रिंकू सिंह के विकेट के साथ ही अब 6 बड़े बल्लेबाजों को कोलकाता की टीम ने गवा दिया था। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में टीम को संभालने मैदान में उतरे नमन धीर, जिन्होंने नाव देखा न ताव और आते ही विकेट चटकाने वाले रबाड़ा को अपने पाले में लिया और क्रीज से आगे की ओर बढ़ते हुए पुल की मदद से एक आसमानी छक्का जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह बस नमन धीर की बल्लेबाजी का ट्रेलर था,
जी हाँ, क्योंकि असली मजा देखने को मिला। मैच के 17वें ओवर में जहां पर गुजरात की ओर से गेंदबाजी पर आए अशोक शर्मा के खिलाफ नमन धीर ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और पहले पॉइंट की ओर कट लगाते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वही ओवर की दूसरी गेंद पर पुल की मदद से एक और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, नमन धीर ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते पहली 3 गेंदों पर ही अब 2 चौके अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 2 चौके आने के बावजूद एक आसमानी छक्का जड़ना चाहा, परंतु वे इस बार अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नमन धीर 17 रनों की पारी खेल आउट हुए। इस कारण दोस्तों, अब मात्र आखिरी 3 विकेट कोलकाता की टीम के पास बचे हुए थे। ऐसे में अब गुजरात के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील नारायण। परंतु दोस्तों, वे भी गुजरात की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर आसमानी शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। वही अब आखिरी 2 ओवरों का ही खेल कोलकाता की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो पूरी जिम्मेदारी सेट हुए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों, आखिरी 2 ओवर में कैमरन ग्रीन ने अपने इस जिम्मेदारी को काफी बखूबी तरीके से निभाया और मैदान के चारों ओर चौके छक्के जड़ते हुए जैसे तैसे कोलकाता की टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 181 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा ही कुछ गुजरात के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। खास करके शुभमन गिल की ओर से, जिन्होंने कोलकाता की ओर से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की पहली 2 गेंदों पर तो सॉलिड डिफेंस दिखाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और कवर की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए तेज तर्रार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से गुजरात के हित में किया। वही दोस्तों, दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए कार्तिक त्यागी के खिलाफ पहली 4 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन कुछ उखाड़ नहीं पाए और महज 1 ही रन बना पाए। परंतु दोस्तों, जैसे ही 5वीं गेंद पर कप्तान शुभमन ने स्ट्राइक संभाली, एक बार फिर वे अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने पहले कवर की ओर कार्तिक त्यागी को एक जोरदार चौका लगाया। तो वहीं इसके बाद ओवर का अंत खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के साथ करते हुए लगातार दूसरे ओवर को गुजरात के हित में किया। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में दोनों ही तेज गेंदबाज काफी बुरी तरह अब गुजरात के बल्लेबाजों से मार खा चुके थे, जिस कारण मैच के तीसरे ओवर में कोलकाता के कप्तान ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज अनुकूल रॉय को। परंतु दोस्तों, उनकी यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अनुकूल रॉय गेंदबाजी पर आए, बेहतरीन लय में नजर आ रहे शुभमन गिल ने उनको अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर इस बार गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ निभा रहे साई सुदर्शन की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने शुभमन गिल के बाद अपना भी मैदान में होने का सबूत पेश किया और क्रीज से पीछे की ओर हटते हुए एक जादुई छक्का पीछे की ओर जड़ दिया। तो वहीं उसके बाद फुल लेंथ की गेंद को अंपायर के कवर के ऊपर से तारामंडल में पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से शुभमन गिल तो दूसरी छोर से साई सुदर्शन का तूफान अब पावर प्ले में कोलकाता के खिलाफ देखने को मिल रहा था, जो मानो जैसे रनों की बरसात अब इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करते जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अब तक महज 3 ओवरों का खेल हुआ था और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के चलते 40 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब पावर प्ले में ही पूरी तरीके से प्रेशर कोलकाता की टीम पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, रनों की रफ्तार को देख मैच के चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज सुनील नारायण को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया और दोस्तों, सुनील नारायण ने भी कप्तान का फैसला इस बार सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी किफायती तरीके से डाला। भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद साई सुदर्शन ने पुल की मदद से एक चौका सुनील नारायण को जरा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में और कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर गुजरात को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही नारायण का ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में शुभमन गिल ने अपना रौद्र रूप अपनाया और गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा को अपने पाले में लेते
देखते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, शुभमन और साई सुदर्शन की घातक बल्लेबाजी के चलते अब पहले 5 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली थी। लग रहा था पावर प्ले के अंत तक यह जोड़ी जरूर मैदान पर टिकी रहेगी, परंतु दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने गुजरात की इस जोड़ी का अंत कर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका गुजरात की टीम को दे दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच गुजरात का बड़ा विकेट मिलने के चलते काफी ज्यादा खुशी अब कोलकाता के खिलाड़ियों के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही थी, परंतु दोस्तों इस खुशी को वे ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सुदर्शन पवेलियन लौटे, मैदान में उतरे ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर और आते ही उन्होंने अपना धुआंधार अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट चटकाने वाले नारायण के खिलाफ पारी की पहली ही गेंद पर कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की ओर छक्का लगाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धमाकेदार शुरुआत अब गुजरात के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी कोलकाता से मिला हुआ लक्ष्य थोड़ा दूर था। ऐसे में लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही गुजरात के बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए अनुकूल रॉय की खराब लाइन और लेंथ का फायदा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने उठाया और पहले ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की ओर भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो वही आखिरी गेंद पर लेट कट लगाते हुए इस गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन गुजरात की रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि अनुकूल रॉय की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में शुभमन का साथ निभा रहे बटलर ने गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर एक हाथ से सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए कुछ ही देर बाद गुजरात की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, सुदर्शन के विकेट गिर जाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी गुजरात के लिए पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु दोस्तों तभी मैच के 10वें ओवर में बेहतरीन लय में नजर आ रहे बटलर अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए वेंकटेश अय्यर की गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद कैमरन ग्रीन को एक आसान सा कैच थमाते हुए 25 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, इस विकेट के साथ ही अब 2 बड़े बल्लेबाजों को कोलकाता ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण पहली बार कोलकाता के प्रशंसकों के बीच खुशी देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए बटलर अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, परंतु वाशिंगटन अपना हाथ खोलते उससे पहले ही शुभमन ने अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को एक बेहतरीन चौका जड़ा और महज 27 गेंदों में लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना तूफानी 50 जड़ दिया। और दोस्तों, जैसे ही शुभमन ने अपने 50 रन पूरे किए, उन्होंने अपने खेलने के रवैये को ही बदल डाला। जी हाँ, क्योंकि 50 के बाद अगला ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती का काफी बुरा हाल शुभमन गिल ने किया, जहां पर उन्होंने दूसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से कट लगाते हुए चौका जड़ा। तो वही ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की ओर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही कोलकाता ने गुजरात के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन रनों की रफ्तार गुजरात की कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि हर ओवर में काफी आसानी से चौके छक्के अब कोलकाता के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे और अब शुभमन का साथ निभा रहे वाशिंगटन सुंदर भी समय समय पर बड़े शॉट जड़ते जा रहे थे, जिसके कारण अब जीत भी गुजरात के काफी पास पहुंच चुकी थी। परंतु दोस्तों, तभी शुभमन का साथ निभा रहे वाशिंगटन सुंदर अपना धैर्य खो बैठे और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को नहीं समझ पाए और बाउंड्री पर मौजूद कार्तिक त्यागी को कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, वाशिंगटन सुंदर 13 रनों की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों इस विकेट के साथ ही मुकाबला भी अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच गया, जहां पर अब अंतिम 30 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे सेठ बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और नए खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स। लग रहा था काफी आसानी से यहां से गुजरात मुकाबले को अपने हित में कर लेंगे, परंतु दोस्तों अंतिम ओवरों में अब तक बेहतरीन खेल दिखा रहे कप्तान शुभमन गिल रनों की रफ्तार को तेज करने के चक्कर में गलती कर बैठे और वैभव अरोड़ा के खिलाफ मैच के 17वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे।
जिस कारण मुकाबला और अधिक रोमांचक हो गया। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब गुजरात को संवारने मैदान में उतरे राहुल तेवतिया। फिर यहाँ से तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स ने गुजरात की पारी को संभाला और मुकाबले को अंत तक लेकर गए। ऐसे में अब 6 गेंदों पर महज 5 रनों की आवश्यकता गुजरात को आन पड़ी थी, परंतु तभी ढाकड़ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स छक्का लगाने के चक्कर में पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे। इस कारण अब आखिरी बची हुई 5 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी, जो इसके बाद मैदान में उतरे। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया ने काफी आसानी से बना लिए और इस मुकाबले में एक धमाकेदार जीत गुजरात की टीम को दिला दी। तो दोस्तों,